हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल टेंट। जो वॉल्यूम दे रखा है कॉनिकल टेंट का 1232 मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ एरिया कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। अब देखना, मेरी बात समझो। ये है कॉनिकल टेंट, ये है इसका बेस। बेस किस शेप में दिख रहा है? सर्कल के शेप में दिख रहा है, जिसका एरिया क्या दे रखा है आपको? 154। और बेस का जो एरिया होता है कितना है? पाई आर स्क्वायर होता है। फर्स्ट केस से शुरू कर रहा हूं मैं। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या होता है वो भैया? सर ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, ये है 154 इक्वल्स टू 22/7। रेडियस पता नहीं, ऊपर भेजो। 154 इंटू 22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है सर, 11 से कटेगा। 11 वन जा 11, फोर जा कितना हो जाएगा ये? 44। 11 टू जा 22, टू सेवन जा 14। 7 इंटू 7 के रूट लग जाएगा, जैसे आर का स्क्वायर हटेगा, और 7 सेंटीमीटर या मीटर, सॉरी, एक मिनट, मीटर आएगा यहाँ पे यार। रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास? मीटर में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हैंस रेडियस ऑफ द फ्लोर 7 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखो, सेकंड वाला। हाइट ऑफ टेंट के, तो हाइट ऑफ टेंट के लिए मैं क्या लगा लेता हूँ यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये मुझे पहले से गिवन है बाय द वे। 1232 इक्वल्स टू 1/3 टू 22/7 इंटू रेडियस। अभी अभी अपने निकाला था ना यार। ओके, निकाला था। अब देखो 1/3। अब मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखने से अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इजी बना देता हूँ। देखना इसको कैसे बनाऊंगा इजी। पाई आर स्क्वायर जो है वो एक्चुअल में आपके पास क्या है? बेस फ्लोर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसी की वैल्यू मुझे पहले से 154 दे रखी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 154 ही पुट कर देता हूँ। सॉल्व करूंगा वापस वही बनेगी, और हाइट पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1232 इंटू 3 डिवाइड बाय 14 इक्वल्स टू एच। ठीक है सर, शुरू करें। टू सिक्स, सॉरी, टू सिक्स जा 12 हुआ, टू वन जा 2 हुआ, और टू सिक्स जा 12 हुआ, टू सेवन जा 14 हुआ, और फिर टू सेवन जा 14 हुआ। 11 फाइव जा 55 हुआ, 6 11 6 जा 66 हुआ, 11 7 जा हो गया, 8 जा, और 8 इंटू 3 आपके पास क्या आ गई है? हाइट, यानी कि 24 मीटर। यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हैंस हाइट ऑफ टेंट हमारे पास निकल गई है 24 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ सकता हूँ। चलो नेक्स्ट देखो। लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस कॉनिकल टेंट इफ द विड्थ इज 2 मीटर। अब देखो मेरी बात सुनो, ये टेंट है ना? इस टेंट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया यूज हुआ है वो एक्चुअल में इस तरीके से कैनवास है। कैनवास मतलब भाई, जब टेंट अपने ऐसे बनाया, लेकिन आया तो सीधा होगा, आया तो सीधा होगा रेक्टेंगल के हिसाब से। इसकी विड्थ मुझे 2 मीटर दे रखी है, लेंथ मुझे पता नहीं है। यानी जो इसका एरिया होगा वो इसके एरिया के इक्वल होगा, और इसका भी एरिया कौन सा? कर्व्ड सरफेस वाला एरिया होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर एरिया ऑफ कैनवास जो होगा वो किसके इक्वल होगा? सी एस ए ऑफ कोन के इक्वल होगा। कर्व्ड सर एरिया ऑफ कैनवास क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है सर, लेंथ आपको पता नहीं है, यहाँ पे ब्रेथ पता है, बट यहाँ पे 2 दे रखी है। ये 22/7। रेडियस हमें पता है कितनी है भाई? रेडियस कितनी निकाली भाई? रेडियस 7। और एल कितना निकाला हमने? एल नहीं निकाला क्या यार? एक सेकंड रुकना। एल फाइंड नहीं किया क्या अपन ने कहीं पे? वेट मिनट, पहले अपन ने रेडियस निकाला, फिर हाइट निकाला। ओके ओके, अपन ने वो नहीं निकाला यार, है ना? निकालो भाई निकालो, चलो। एल स्क्वायर कितना होता है आपके पास? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो, एच कितना दे रखा हमने? अभी भी निकाला, हाइट 24 है, और रेडियस कितना है हमारे पास? रेडियस है हमारे पास 7। 24 का स्क्वायर 576, प्लस 4 4 जा 49। इनको ऐड करो, 5 7 6 4 9, कितना हो जाएगा? 9 6 15 4 5 12 6 2 5।
625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 × 25 लिख सकता हूं मैं इसकी जगह, और स्क्वायर रूट आपको पता है 25 जब पेयर में है तो उसमें से एक ही बाहर निकलेगा, यानी कि आपके पास एल आ चुका है 25 मीटर। 25 मीटर सेंटीमीटर मीटर है। ठीक है, चलो ये हो गया 25, ये कट गए, टू को नीचे भेजो, एल कितना हो जाएगा 22 × 25 अपॉन 2, उसे कटा तो कितनी 11 टाइम, व्हाट वी गेट 11 × 25 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 को 11 से करना है तो 10 + 1 बोल दूं इसको, तो ये 250 + 25 तो 275। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे हैंस लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज 275 मीटर। बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीटेड।